राजपुताना एक ऐसा राज्य जहां के खेतों में सोना उगता था और घरों में समृद्धि नाचती थी। यहां की प्रजा अपने राजा राज सिंह को पूजती थी, जो एक दयालु और न्यायप्रिय शासक थे। लेकिन राजा का राजमहल भीतर से सूना था। उनका जीवन हर सुख सुविधा से भरा था, सिवाय एक के, संतान सुख। उनकी 6 रानियां थी, पर किसी से भी कोई संतान नहीं थी। राजा का ये दुख उनकी प्रजा के लिए भी एक बड़ा दर्द बन गया था। वर्षों की तपस्या और अनगिनत यज्ञों के बाद भी जब कोई लाभ नहीं हुआ, तो राजा का मन विचलित हो गया। एक रात उन्होंने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक तपस्वी ने उनसे कहा, हे राजन, तुम्हारी संतान का सुख तुम्हें राजमहल में नहीं, बल्कि प्रकृति के आंचल में मिलेगा। राजा ने सुबह होते ही अपने सबसे भरोसेमंद वजीर गौरीनाथ को ये बात बताई। श्यामनाथ एक बुद्धिमान और दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, लगता है ये कोई दैवीय संकेत है। हमें वन में जाकर इस रहस्य को सुलझाना चाहिए। राजा ने तुरंत शिकार के बहाने जंगल में जाने का फैसला किया। राजा और वजीर अपने कुछ सैनिकों के साथ घने जंगल में प्रवेश कर गए। वे इतना आगे निकल गए कि अपने सैनिकों से बिछड़ गए। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और एक भयंकर तूफान आ गया। बिजली कड़क रही थी और तेज हवाओं से पेड़ हिल रहे थे। राजा और वजीर एक पेड़ के नीचे छिप गए, पर बारिश इतनी तेज थी कि उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। तभी दूर उन्हें एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वे उस रोशनी की ओर बढ़े और एक छोटी सी कुटिया तक पहुंचे। कुटिया के बाहर एक युवती खड़ी थी, जिसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, पर उसके माथे का तेज किसी देवी जैसा लग रहा था। ये युवती कविता थी, जो एक महान ऋषि की इकलौती बेटी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी प्रकृति के साथ गुजारी थी और उसे जड़ी बूटियों व योग का गहरा ज्ञान था। कविता ने राजा और वजीर को देखा और उन्हें तुरंत अपनी कुटिया के भीतर ले गई। उसने अपने हाथों से बनाए हुए फल दिए और उन्हें पीने के लिए जड़ी बूटियों का रस दिया। राजा ने उसकी सादगी और निस्वार्थ सेवा को देखा। जिस तरह से उसने राजा की थकान दूर की और उनके घावों को ठीक किया, वो राजा के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। राजा ने उसके ज्ञान और पवित्रता से प्रभावित होकर उसे अपनी 7वीं रानी बनाने का फैसला किया। कविता ने पहले तो इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। महाराज, मैं वनवासी हूं। महल की चकाचौंध, उसके कठोर नियम और षड्यंत्रों के बीच मेरा मन नहीं लग पाएगा। उसने कहा, महल में आपका जीवन मेरे जीवन से बिल्कुल अलग है। वहां की रानियां मुझे स्वीकार नहीं करेंगी। राजा ने उसे आश्वासन दिया, तुम्हें किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है कविता। मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसी तुम हो। मेरे महल में तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा। वजीर श्यामनाथ ने भी कविता को समझाया, आपकी पवित्रता और ज्ञान ही इस राज्य को एक नई दिशा देगा। कविता आखिरकार मान गई, पर उसने एक शर्त रखी, मैं आपके साथ महल में चलूंगी, पर मुझे प्रकृति के पास रहने दिया जाए। मैं अपने नियमों के अनुसार ही जीवन बिताऊंगी। राजा ने सहर्ष ये शर्त मान ली। राजा ने कविता को अपनी 7वीं रानी बनाया और महल में लाकर उसका नाम रानी मोहिनी रखा। मोहिनी के आने से राजा के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण जगी। मोहिनी के महल में आने के बाद राजा राज सिंह का जीवन पूरी तरह बदल गया। उनका मन शांत रहने लगा और वे राजमहल की परेशानियों को भूलकर मोहिनी के साथ बिताए गए हर पल का आनंद लेने लगे। रानी मोहिनी ने राजमहल के बगीचों को भी एक नया रूप दिया। उन्होंने दुर्लभ जड़ी बूटियों के पौधे लगाए, जिनकी खुशबू से महल का हर कोना महक उठता था। उनकी उपस्थिति से महल का वातावरण ही बदल गया। ये सब देखकर राजा की 6 पुरानी रानियों रोहिणी, सालनी, शिलाय, वेदिका, नीलम और रूपमती के दिलों में ईर्ष्या की आग जल उठी। वे मोहिनी की सादगी और राजा के प्रति उनके प्रेम को देखकर जलती थी।
वे आपस में फुसफुसाती, ये वनवासी न जाने कौन सी जादूगरी जानती है कि राजा केवल इसी के साथ रहते हैं। हमारा सम्मान और अधिकार सब छिन गया है। रानियों ने मिलकर मोहिनी को नीचा दिखाने और उसे महल से बाहर निकालने की योजना बनाई। इसी बीच एक और चमत्कार हुआ। रानी मोहिनी ने राजा को खुशखबरी दी कि वे गर्भवती हैं। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने पूरे राज्य में इस खबर का ढिंढोरा पिटवा दिया। ये सुनकर प्रजा तो खुशी से झूम उठी, पर पुरानी रानियों का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उन्होंने सोचा, अगर मोहिनी ने एक बच्चे को भी जन्म दिया तो हमारा महल में कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। 9 महीने बाद रानी मोहिनी ने एक साथ 7 स्वस्थ और सुंदर बच्चों को जन्म दिया। एक बेटी और 6 बेटे। पूरे राज्य में जश्न का माहौल था। हर घर में ढोल बज रहे थे और मिठाइयां बांटी जा रही थी। लेकिन राजा की 6 रानियों के दिल में जहर भर गया था। वे अब मोहिनी को पूरी तरह बर्बाद करने पर उतारू हो गई। रानियों ने राज्य की सबसे धूर्त, लालची और हृदयहीन दाई रत्ना को बुलाया। रत्ना का कोई ईमान धर्म नहीं था और वह सिर्फ धन की भूखी थी। रानियों ने उसे धन और सोने चांदी से भरी एक पोटली दी और उससे कहा, आज रात जब मोहिनी सो रही हो तो इन 7 बच्चों को लेकर महल से बहुत दूर चली जाओ और इन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दो। लालच में अंधी हो चुकी रत्ना ने आधी रात को मोहिनी के कक्ष में प्रवेश किया। मोहिनी गहरी नींद में सो रही थी। रत्ना ने बच्चों को एक टोकरी में रखा और उन्हें लेकर महल से निकल पड़ी। वो एक घने जंगल की ओर गई जहां एक भयानक अजगरों वाली नदी बहती थी। रत्ना ने सोचा कि बच्चों को इस नदी में बहाने से कोई उन पर शक नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वह बच्चों को नदी के किनारे लेकर आई, अजगरों ने बच्चों की मासूमियत और पवित्रता को महसूस किया और वे शांत हो गए। रत्ना डर गई। उसने सोचा, मुझे इन्हें कहीं और मारना होगा। वो बच्चों को एक गहरे दलदल में ले गई। उसने बच्चों को एक एक करके दलदल में धकेल दिया। उसे लगा कि अब बच्चों का बचना नामुमकिन है। महल लौटकर उसने रानियों को बताया कि उसने बच्चों को मार दिया है और उन्हें यह भी सिखाया कि राजा को क्या बताना है। राजा राज सिंह उस समय एक विदेशी राज्य से युद्ध लड़ रहे थे। जब वे वापस लौटे तो उन्हें यही झूठी कहानी सुनाई गई। राजा को गहरा सदमा लगा। उन्हें लगा कि यह सब मोहिनी की गलती है। उन्होंने क्रोध में आकर मोहिनी को महल के सबसे गहरे और अंधेरे तहखाने में कैद कर दिया, जहां सूरज की एक किरण भी नहीं आती थी। रानी मोहिनी ने राजा को लाख समझाया कि वे निर्दोष हैं, पर राजा का दिल पत्थर हो चुका था। रानी मोहिनी वर्षों तक महल के उस अंधेरे और नम तहखाने में कैद रहीं। वहां सूरज की कोई किरण नहीं पहुंचती थी और उन्हें सिर्फ सूखी रोटी और पानी दिया जाता था। राजा राज सिंह भी उन्हें देखने नहीं आते थे, क्योंकि वे मानते थे कि रानी ने ही कुछ अशुभ किया था। हर दिन मोहिनी अपनी निर्दोषता का सबूत देना चाहती थी, पर उनकी आवाज दीवारों से टकराकर वापस लौट जाती थी। उनका शरीर धीरे धीरे सूखता गया और वे सिर्फ एक परछाई बनकर रह गई। उनके सुंदर बाल सफेद हो चुके थे और आंखों की चमक कहीं खो गई थी। तहखाने में बिताए हर पल में वे अपने बच्चों को याद करती थी, जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं था कि वे कहाँ हैं। वे दिन रात रोती थी। उनके आंसू ही उनकी पीड़ा को बयां करते थे। इधर जहां दाई रत्ना ने बच्चों को दलदल में फेंका था, एक चमत्कार हुआ। बच्चों की मासूमियत और पवित्रता ने धरती और जल दोनों को शांत कर दिया। दलदल के बीचों बीच एक सूखा टीला बन गया और उस पर 7 दिव्य पौधे उगाए। एक चंपा का पौधा जो बेटी का प्रतीक था, और उसके चारों ओर 6 बांस के पौधे जो बेटों के प्रतीक थे। ये पौधे सिर्फ पेड़ नहीं थे, ये बच्चों की आत्माएं थी। ये रात में चमकते थे और उनसे एक मधुर और दिव्य संगीत सुनाई देता था, जिसे सुनकर जंगल के जानवर भी शांति महसूस करते थे। वे संगीत में अपनी कहानी सुनाते थे। उनकी आवाज इतनी कोमल और पवित्र थी कि कोई भी उसे सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। कुछ वर्षों बाद
एक बूढ़ा चरवाहा अपनी भेड़ें चराता हुआ उस दलदल के पास से गुजरा। उसने पौधों को चमकते हुए देखा और उनसे आती मधुर आवाज सुनी। वह डर गया और सीधा राजा के पास गया। उसने राजा को बताया, महाराज, दलदल के बीच कुछ ऐसे पौधे हैं जो रात में चमकते हैं और उनमें से बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं। राजा राज सिंह ने यह सुनकर पहले तो सोचा कि यह केवल एक कहानी है, पर वजीर श्यामनाथ को पुरानी बातें याद आई। उन्हें लगा कि इस घटना का रानी मोहिनी के बच्चों से कोई संबंध हो सकता है। श्यामनाथ ने राजा से कहा, महाराज, लगता है ये कोई दैवीय संकेत है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें रानी मोहिनी को साथ लेकर चलना चाहिए। राजा पहले तो हिचकिचाए, पर वजीर के बार बार आग्रह करने पर वे मान गए। वे तहखाने में गए जहां रानी मोहिनी वर्षों से कैद थी। राजा ने उन्हें देखा तो चौंक गए। यह वही सुंदर रानी नहीं थी जिसे वह जानते थे। उनका दिल एक बार के लिए पसीज गया, पर उन्होंने अपना गुस्सा काबू में रखा। राजा ने बिना कुछ कहे मोहिनी को अपने साथ चलने का इशारा किया। राजा राज सिंह, वजीर श्यामनाथ और रानी राजलक्ष्मी, जो अब अपनी परछाई मात्र रह गई थी, उस दलदल की ओर बढ़ रहे थे। रानी मोहिनी को न तो ये पता था कि वे कहाँ जा रही है, और न ही उन्हें ये उम्मीद थी कि उनके साथ कुछ अच्छा होगा। वो बस चुपचाप राजा के पीछे चल रही थी, जिनके दिल में अभी भी गुस्सा और संदेह था। जैसे ही वे दलदल के पास पहुंचे, राजा ने देखा कि वो जगह वाकई अजीब थी। दलदल से एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी, जो सामान्य तौर पर नहीं होती। वजीर ने राजा को इशारा किया कि वे रानी मोहिनी को आगे आने दें। जब मोहिनी ने दलदल के पास कदम रखा, तो एक और चमत्कार हुआ। दलदल का पानी सूखने लगा और वह जगह सूखी जमीन में बदल गई। वहां 7 दिव्य पौधे चमक रहे थे, एक चंपा का और 6 बांस के। मोहिनी ने उन पौधों को देखा तो उनके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उन्हें लगा जैसे वे पौधों को पहले से जानती हों। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि एक अनदेखे बंधन के कारण थे। जैसे ही उनके आंसू उन पौधों पर गिरे, पौधों से एक मधुर और पवित्र आवाज सुनाई दी, जो पूरे जंगल में गूंज उठी। सबसे पहले चंपा के पौधे ने अपनी मीठी आवाज में कहा, ओ राजा राज सिंह, हमें मत रुलाओ। हमने मां का आंचल खोया, तुम भी हमें खो दोगे। राजा और वजीर दोनों हैरान रह गए। उनकी आंखों के सामने एक अजीब सा जादू हो रहा था। फिर बांस के पौधों ने एक साथ कहा, हम वही हैं जो तुमसे बिछड़ गए थे। हमें रानियों ने पत्थर बता दिया था। राजा को लगा कि ये कोई भ्रम है। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और पौधों को काटने के लिए आगे बढ़े, पर जैसे ही वे पास आए, चंपा और बांस के पौधों ने अपनी पूरी कहानी राजा को सुना दी। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी रानियों ने मिलकर एक साजिश रची, कैसे दाई रत्ना ने उन्हें नदी में बहाने की कोशिश की और अंत में उन्हें दलदल में फेंक दिया। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उनके जन्म के बाद रानी मोहिनी को तहखाने में कैद कर दिया गया। ये सब सुनकर राजा राज सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उन्होंने अपनी पत्नी पर बेवजह शक किया था और उन्हें वर्षों तक कष्ट दिया था। राजा ने तुरंत दाई रत्ना को बुलवाया और उससे सच्चाई पूछी। डर के मारे रत्ना ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और रानियों की पूरी योजना का खुलासा कर दिया। राजा ने पुरानी रानियों को बुलाया और उनके अपराध के लिए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी। उन्होंने दाई रत्ना को भी दंडित किया। अब राजा के दिल में केवल एक ही इच्छा थी, अपनी पत्नी और बच्चों को वापस पाना। उन्होंने मोहिनी के पास जाकर उनके पैरों पर गिरकर माफी मांगी। राजलक्ष्मी, जो वर्षों की पीड़ा झेल चुकी थी, अपने राजा को देखकर रोने लगी। उन्होंने राजा को माफ कर दिया, क्योंकि उनका दिल शुद्ध था।